अंदर ना शूट करने से मना कर दिया। मैं कहा यार मैं अपनी कार का करूंगा ही करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हम जा रहे हैं थार की फर्स्ट सर्विस कराने। और इस वीडियो में ना मैं खाली यही नहीं कि भाई सर्विस दिखा दी, आपको ना पूरा बताऊंगा कि जैसे मेरे पास ना हुंडई वरना है, तो हुंडई बीइंग एन कोरियन ब्रांड एंड भाई महिंद्रा बीइंग एन इंडियन ब्रांड, मतलब कि कैसा रहता है, क्या क्या फर्क रहता है सर्विस वगैरह में भी। जो भी पूरा एक्सपीरियंस होएगा ना मेरा, मैं वो शेयर करूंगा। जैसे वरना की ना मैं 3 सर्विस करा चुका हूँ, सारा ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे पता है उधर कैसा है कैसा नहीं। बट महिंद्रा मैं फर्स्ट टाइम ऑन कर रहा हूँ। इससे पहले ना मारुति वगैरह की कार्स वगैरह भी थी, बट महिंद्रा की जैसे मैंने बताया इंडियन ब्रांड की पहली बार देखेंगे कैसी सर्विस है, कस्टमर सर्विस वगैरह कैसी है कैसी नहीं। एंड इसी के साथ 1000 किलोमीटर भी पूरे हो चुके हैं थार को। एंड ये ना इतनी कम इसलिए चली है क्योंकि मैं ना लद्दाख चल गया था बीच में, और अभी ना ब्रेजा हमने सेल नहीं करी है, इसलिए बहुत ही कम चली है। अभी से 23 तारीख को महीना हो जाएगा, आज है 20 तारीख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी 20 तारीख ही है। और देख लो मतलब एक तरह से महीने में 1000 किलोमीटर क्या ही होता है। वही बात है, लद्दाख में वरना लेके थे, पापा ब्रेजा चला रही हैं, ऐसी खड़ी रही थी। अब थोड़ी बहुत चल जाती है पर लोकल ही चलती है, कोई ट्रिप वगैरह तो बज नहीं रहा। शायद से कल मैं निकल जू कहीं, मन बहुत कर रहा है, इतने दिनों से घर पे ही हूँ। और खासकर लास्ट के 2-3 दिनों से तो ना मैं घर से निकला ही नहीं हूँ। अब मानो ही नहीं, मैं अब निकला हूँ घर से लिटरली। बस 1-2 बार जैसे घर का छोटा मोटा सामान होता है ना वो लेने उतरा था, क्योंकि घर पे कोई था नहीं तो घर पे रहना पड़ता है, होम लोन सीन्स थे। फिलहाल ये सब छोड़ते हैं भाई, चलते हैं महिंद्रा में। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई देखने के लिए कि फर्स्ट सर्विस में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे जनरल चेकअप सही होता है और वॉशिंग वगैरह होती है। कॉल पे अभी मेरी बात हुई थी, आप हैरान हो सके भाई बंदे ने क्या बोला। वाह यार रॉन्ग साइड आ रहा है, फिर भी डिपर मार रहे हैं। तो हद ही होती है जो रॉन्ग साइड आते हैं ना, हमारे इधर तो बहुत ही ज्यादा है रॉन्ग साइड का ट्रेंड भाई। तो मैं अब आपको बताता हूँ बंदे ने क्या बोला। मैंने ना उसे जीएम को कॉल करा, कहता 4 घंटे, 4 से 5 घंटे। मैं कहा भाई जनरल चेकअप है, इतना तो मुझे पता है। मतलब उन्हें ये लगता है ना कि जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होगा कि भाई फर्स्ट सर्विस में क्या होता है क्या नहीं। कहता हाँ जी इतना तो टाइम लगता ही है। अब मिलके बात करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं। फ्यूल भी मैंने जान के नहीं भरवाया, मैं कहा सर्विस हो जाएगी उसके बाद भरवा लेंगे, चंडीगढ़ से फुल करा लेंगे फिर निकलेंगे। कल तो वैसे ही फ्यूल लगना ही बहुत है, 500 किलोमीटर पता नहीं कितनी चलेगी कार। पहुंच चुके हैं महिंद्रा पंचकुला। देखो बहुत ही कारें खड़ी हैं, पूछे इधर सर्विस है तो भाई रीडिंग रूडिंग ले लिया। चलो यार एक बार ना खड़ा दूं कार। भीड़ तो इतनी है ना भाई क्या ही बताऊं। नाइस, वेरी नाइस। मैं सोचा मंडे है कम भीड़ होगी, बट नहीं जी। 2-2.5 घंटे होएगा क्या क्या जनरल चेकअप में? चेकअप होएगा, वॉशिंग होगी बस। जनरल चेकअप में तो देखना ही है कि जो है। जनरल चेकअप में आधा घंटा लगेगा, तो आप देख लो है। वो तो चेक करवाता हूँ, जल्दी करवा दो, चाहे वॉशिंग मत करना, यही कह सकता हूँ मैं तो। देखो वॉशिंग करवा दूँ साथ ही साथ यही भी हो जाएगा, चेकअप भी हो जाएगा। करवा दो वॉशिंग में जो टाइम मुझे भी पता है, आपको पता है कि पहली सर्विस में नाम होती है, होता कुछ नहीं। और इसमें फर्स्ट सर्विस में एंटी रस्ट कोटिंग होती है, वो अपने करवानी है। क्या होती है? एंटी रस्ट कोटिंग सर। नहीं कोटिंग नहीं करानी, अभी कल मैं लेके जा रहा हूँ, मैंने इसमें पीपीएफ करानी है। तो भाई फिलहाल सीन ऐसा है कि जॉब कार्ड वगैरह खुल चुका है। अब मैंने कहा कि यार क्या ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब बातचीत हुई है थोड़ी। मैं कहा डायरेक्ट वॉश वूश करा लो, उधर ही जनरल चेकअप कर लेना, क्योंकि ऐसा यार 1000 किलोमीटर में जितना मुझे पता है, जितनी भी मेरी नॉलेज है ना, कोई दिक्कत नहीं है कार में। पिकअप भी इधर सर्विस होता है, XUV 700 भी इधर सर्विस होती है। मतलब कि देख रहे हो इधर XUV 700 ये खड़ी, सब कुछ ही इधर सर्विस होता है भाई महिंद्रा का। अलग अलग कुछ नहीं है कि कमर्शियल व्हीकल्स का अलग हो। और ये है XUV 500, ये भी पूरा इंजन निकाला हुआ है। नाइस, वेरी नाइस। भाई टाइम देख लो, 11 हो चुके हैं। इन्होंने अंदर ना शूट करने से मना कर दिया। मैं कहा यार मैं अपनी कार का करूँगा ही करूँगा। कहते देख लो थोड़ा बहुत। मैंने कहा नहीं भाई अपनी कार का तो मैं करूँगा, बट वही बात है, अब मैं ज़्यादा तो शूट कर नहीं रहा हूँ। उधर की साइड ना कार वॉश हो रही है, उसका जनरल चेकअप वगैरह होएगा, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आधा घंटा तो हो ही चुका है भाई। महिंद्रा है, लाइट ही जाई जा रही है इधर, मतलब जनरेटर कुछ नहीं है। तो भाई टाइम हो चुका है 12:32। अब निकला हूँ यार मैं इधर से, मतलब कि
कितना ही टाइम। और आप मानोगे नहीं यार, जनरल चेकअप में क्या होता है यार, क्या ही होता है, इंजन ऑयल का लेवल चेक करना होता है, एयर फिल्टर क्लीन करना होता है, बस। और कुछ नहीं भाई, कूलेंट वगैरह देख लिया, उसमें वो पानी पूनी डाल दिया, जो इसके वाइपर्स वगैरह होते हैं, बस। और कुछ नहीं करना होता भाई जनरल चेकअप में। फिर इतना टाइम लगा है, मतलब कि 2-2.5 घंटे से भी ज्यादा लग चुका है यार, इतना बुरा हाल है। मतलब वॉशिंग में इतना टाइम लग गया था ना, 1.5-2 घंटा। अंदर भी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इसलिए मैंने ऐसा जितना रिकॉर्ड भी नहीं करा। क्या दिखाता भाई, कुछ स्पेशल था ही नहीं। अब बात करते हैं भाई कस्टमर सर्विस की। यार मतलब कि इतना बुरा नहीं था जितना बोलते हैं महिंद्रा को, मुझे तो बढ़िया लगी। मतलब कि नो डाउट हुंडई से तो नीचे है ये, बहुत ही नीचे। जैसे कि 2-3 बारी लाइटें चल गई थी, मैंने क्लिप्स में दिखाया भी था भाई। मतलब हुंडई में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ, हुंडई क्या मारुति में भी कभी नहीं हुआ कि लाइट ही चल जाए। जैसे लाइट गई फिर वॉशिंग में कहते जी टाइम लगेगा, लाइट चल गई। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको ऐसा लगेगा ही कि पिकअप्स वगैरह भी खड़े हैं, XUV700 भी खड़ी है, मतलब आप समझो कमर्शियल व्हीकल्स भी खड़ी हैं और ये सब व्हीकल्स भी खड़े हैं। तो ना रहता ही है कि मतलब इनका अलग अलग सिस्टम सा नहीं है, जो मुझे लगा कि अलग होना चाहिए। बाकी तो आप कमेंट सेक्शन बताना भाई कि अलग होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार XUV700 की बात करें, प्रीमियम व्हीकल, चलो थार को इतना प्रीमियम आप लोग नहीं मानते होंगे, ठीक है, मैं बोल भी नहीं रहा कि भाई मानो, ठीक है, मुझे भी पता है रफ टफ व्हीकल है, रगड व्हीकल है। बट यार XUV700 तो है प्रीमियम, चाहे जैसी भी हो, कैसी दिक्कतें आ रही है वो भी वहीं पे खड़ी है भाई, उसकी भी ऐसी सर्विस हो रही है। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस की जरूरत तो है महिंद्रा को। तो यस, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 में से मैं 8 मार्क्स तो दूंगा भाई। जब 10,000 वाली सर्विस होगी ना, उसमें देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस आता है। इसमें तो कुछ था ही नहीं यार। मेन जो दिक्कत थी ना, अगर टाइम ना लगता ना भाई, मैं 10 में से 10 देता भाई। था ही क्या यार, 15 मिनट का काम नहीं था, बट वही बात है, टाइम बहुत ज्यादा लगा। अब इसमें पेट्रोल भी डलवाना है, बट उससे पहले भाई एक भाई से मिलते हैं, उनका कॉल आया था, कहीं खाने पीने चलते हैं, भूख भी बहुत लग रही है। एंड उसके बाद इधर उधर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद घर निकलते हैं। इसकी RC भी आ रखी है, काल का भी जाना है, बट काल का शाम को जाऊंगा। और सोच रहा हूँ बुलेट पे चल जाऊँ, उधर इतना ट्रैफिक होता है ना भाई, बाइक ही ठीक रहती है, कार में तो फंसने वाली बात है। बट शाम को देखेंगे भाई, गर्मी इतनी ज्यादा है ना, टेम्परेचर की कंप्लेन हर व्लॉग में दिखती है, इसलिए इस व्लॉग में नहीं करूंगा। टेम्परेचर हो रखा है 32, मोस्टली क्लाउडी। बट वो ये जब से बारिश हुई है ना, क्योंकि 2-3 दिन से ना हमारे इधर बारिश हुई है, ह्यूमिडिटी भी इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, एंड बारिश की वजह से ना मैं वॉश नहीं करा रहा था, बट मैंने कहा कल जाना ही है तो वॉश करा ही लेते हैं। एंड यस, बिल की बात करें ना, इधर पड़ा है भाई 0 रुपीज है, इसमें क्या ही दिखाऊंगा मैं आपको, इसलिए से पड़े रहने देते हैं। तो भाई खा पी के अब हम चलते हैं। ये देखना क्या लिया मैंने, कप सा ले लिया, कॉफी पियेंगे अब इसमें इसे रख देते हैं। और राघव भाई क्या हाल है आपके? राघव भाई से मिलवाया नहीं मैंने आपको। तो भाई नो टाइम मैं ना चंडीगढ़ आ चुका हूँ, क्योंकि ना रास्ते में कुछ मुझे दिखा, कार में दिक्कत आ गई थी। दिक्कत तो क्या, वो आर्मरेस्ट लगाया था ना, बाहर ही आ गया पूरा। मैं वो दिखाता हूँ आपको, अब वो ठीक कराने आए हैं। अच्छा बाहर कर दोगे? इधर से आप कह रहे हो चल जाओगे आप अंदर? खुल गया, पतले से तो आप, हमको दिक्कत आती है, मोटे हैं। ये देखना अपने आप ही खुले है, और ये दिखाओ नट बाहर आ गया, जो अंदर ही गिर रखे होंगे। मैं तो आज खोला इतने टाइम बाद ये। चलो भाई ये फिट हो चुका है। सीन ऐसा था, अभी मैं राघव भाई से मिला ना, उस टाइम ना मैं वो कब सा रख रहा था अंदर, भाई पीछे गिर गया। मैं कहा यार ये क्या ही सीन है। मैं चलो पास में ही है चंडीगढ़ भी, चले जाते हैं, नहीं तो वही बात है कल फिर ये तंग करेगा, कल भी ट्रेवल करना ही है। अब भाई फाइनली फ्यूल डलवाते हैं और घर चलते हैं। घर जाके एडिटिंग वगैरह कंप्लीट भी करनी है, खाना खुना भी खाना है। एंड बात वही होती है भाई, आफ्टर मार्केट चीजों का ना पता नहीं चलता, कभी भी खुल जाती है। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये थार में ना, वही बात है, कंपनी के चाहे टॉप मॉडल ले रखा है, बट कुछ देते दुते नहीं है भाई, ये कुछ ना कुछ चीजें तो मतलब लगवानी पड़ती है बाहर से। It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. टफी के क्या हाल है? देख लो, कहीं पे भी लिट जाता है घर में, सोता रहता है पूरा दिन। क्या खाया आज टफी तूने? सुबह तो तूने रोटी खाई थी, दोपहर में क्या खाया? बिस्किट, चिकन, अंडे हैं टफी। अभी अब मैं ना खाना खाने बैठूंगा, मम्मी खाना बना रही है, जब भी तंग करने आ जाएगा ये। भूख का इतना ज़्यादा है ना, इसे कितना खिला दो। अभी देखना टफी कम है, पहले आ गया भाई। आ चुके हैं नीचे, बट मौसम ऐसा हो रखा है ना भाई बारिश का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कार में ही जाऊँ, और सोच रहा हूँ वरना में जाऊँ यार। ये धुलवा के लाया हूँ मैं, गंदी हो जाएगी बारिश में, ये सोच रहा हूँ अंदर खड़ी करूँ। बट वही बात है यार, वरना भी साफ़ सुथरी खड़ी है, गंदी तो ये भी होगी अगर बारिश आएगी। बट वरना में ही चलता हूँ, मन बहुत है इसे चलाने का, तो इसमें चलते हैं। थार को सोच रहा हूँ अंदर खड़ी कर दूँ, बादल तो भाई जमा ही काले हो रखे हैं, अंदर ही कर दूँ थार को, पता चले आऊँ बारिश हो रही हो और गंदी हो जाए।
भाई खतरनाक मौसम हो रखा है, खतरनाक। और थार से इसमें आता हूँ ना, बतानी मतलब जो फर्क लगता है ना हर चीज में ही, वो तो अलग ही वीडियो बना दूं मैं, इतने सारे फर्क लगते हैं। This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't. तो गाइस आई चुकी है बारिश, शोर भी आप सुन ही रहे होंगे, बहुत ही तेज आई है भाई। और इतनी मोटी मोटी बूंदे पड़ रही है ना, अब मुझे यही डर है कहीं मैं जा रहा हूँ आरसी ना मिले, दुकान वाला ही ना हो उधर, वो कहीं बहाने दे दे कि भाई बारिश आ गई थी, पकोड़े खाने का मन हो गया था, मैं घर चल गया। पता नहीं चलता भाई, काल का में कुछ भी हो सकता है। एंड ना कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताना भाई, आपके साथ ऐसा होता है? मतलब मेरे साथ हर बार होता है, जब भी मैं कार वॉश करवा के आता हूँ ना, बारिश होती ही होती है भाई। आज भी थार वॉश कराई थी, बारिश होगी। Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm. ये था भाई रीजन जो मैं कह रहा था ना आपको पहले, की बाइक में जाऊंगा, काल का आओ और जाम ना मिले, इट्स इम्पॉसिबल। जब से जाम लग रखा है, बट वो ये बारिश की वजह से बाइक पे आ नहीं पाया। अब जाम में फंसे रहो, पहुंचो आधे घंटे तक। ये देख लो भाई, बारिश की वजह से होगी सड़की कार, और हमारी आरसी भी आ चुकी है। ये रखेंगे अब हम थार में, फिलहाल इधर रखते हैं, और भाई इधर से निकलते हैं। भाई जाते हुए भी इतना जाम, वेरी सैड लाइफ, अल्ट्रा सैड लाइफ गाइस। जाम से निकल चुके हैं, प्यारे से हाईवे पे आ चुके हैं, प्यारा सा मौसम हो रखा है, हरियाली इतनी बढ़िया लग रही है हाईवे पे। एंड टाइम हो चुका है 5:34 एंड सामने है स्पीड चेक का नाका। 6 बजे तो घर पहुंचूंगा, इधर चलान ना हो जाए, इधर धीरे कर लें भाई। वैसे 50 पे ही चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता भी इनका ऑन भी होगी स्पीड। वैसे ऑन है, अभी मैं दिखा नहीं सकता, पता चले गन में जो कैमरा है मतलब उसमें यही आ गया कि भाई हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, इसलिए आराम से चलते हैं। अब दिखा सकता हूँ, ये है देखो, माय गॉड, बच गए भाई, बच गए। अच्छा धीरे चल रहे थे। तो ये सब घर जाके ना कल की भी तैयारी करता हूँ। एंड इस व्लॉग को ना फिलहाल तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बारिश फिर से आ चुकी है भाई, जो मौसम हो रहा है ना हमारे इधर खतरनाक। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके उधर कैसा मौसम हो रहा है। और मैं यही सोच रहा था सही टाइम पे यार लेह लद्दाख वगैरह घूम के आ चुका हूँ, नहीं तो इस टाइम जाता ना लैंडस्लाइड्स वगैरह भाई जो मिलती बहुत ही ज्यादा। बट यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड यस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। We can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man.